एक मजदूर की दिहाड़ी है 800 रुपये मजदूर है उसकी। हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। मजदूर आराम से काम तो करता है, लेकिन हम काम करने के बाद भी डरते रहते हैं। एक व्यक्ति वही काम 70-80 हज़ार में कर रहा है और एक व्यक्ति वही काम बल्कि उससे ज़्यादा काम 15 से 17 हज़ार में कर रहा है। तो ये तो हमारे साथ अन्याय है, ये तो शोषण हो रहा है सरासर। इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। 30 साल हो गया, हमारी लाइफ खराब होगी। 1947 से पहले की जो सरकार थी ना, अंग्रेजों की सरकार जो थी, जैसे वो बिहेव करते थे वो वही बिहेव है। हम गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। ये 3500 कर्मचारी नहीं है, ये गुलाम है। कोई भी राइट इनको नहीं मिल रहे जो राइट मिलने चाहिए, कोई भी राइट नहीं मिल रहे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर के बाहर, जहां पर हजारों की संख्या में डीबीसी वर्कर और जो कि अब एमटीएस पद मिल चुका है उनको, उनके साथ साथ फील्ड वर्कर जो हैं सीएफडब्ल्यू, वो भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। लगभग 4000 कर्मचारी जो हड़ताल पर शामिल। ये कर्मचारी कौन है? ये कर्मचारी वो हैं जो दिल्ली के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियाँ होती हैं उनके लार्वा को पनपने से रोकते हैं। डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हैं और लगातार पिछले कई सालों से अपने हकों के लिए अलग अलग समय पर हड़ताल करते रहे। और दिल्ली के अंदर हर समय अलग अलग सरकार थी, कभी केंद्र में कोई और पार्टी की सरकार है, दिल्ली में किसी और की है, एमसीडी में कोई, ये बहाना बनाती थी, अलग अलग समय पर इनको टालती रही। आज इनका कहना है दिल्ली में एलजी से लेके एमसीडी कमिश्नर से लेके या एमसीडी का जो मेयर हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, सब और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तक एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, एक ही सरकार के समर्थित लोग हैं। इसलिए इनकी मांगें मानी चाहिए। इसलिए ये लोग दोबारा से आज 29 तारीख सोमवार के दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक इनको समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। इनकी मांगें नहीं मानी गई तब तक ये हड़ताल में बैठे रहेंगे। और इनको कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो आइए आपको इनके हड़ताल में लेकर चलते हैं, किस तरह का माहौल है, कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं, कर्मचारी किन स्थितियों में एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने में मजबूर हुए हैं, और सरकार अगर इनकी बातें नहीं मानती तो आगे का आंदोलन का किस रूप से चलेगा। आज डीबीसी वर्कर जिन्हें एमटीएस पीएच का पदनाम दिया गया है और सीएफडब्ल्यू जिन्हें फील्ड वर्कर के नाम से जाना जाता है, आज हमेशा डीबीसी वर्कर स्ट्राइक पर रहा है। आज डीबीसी के साथ साथ सीएफडब्ल्यू भी स्ट्राइक पर है। जो लगभग 3200 कर्मचारी, 3000 कर्मचारी डीबीसी थे, उसमें 1100-1200 कर्मचारी सीएफडब्ल्यू के और जुड़ गए हैं। आज 4000 से ज़्यादा कर्मचारी दिल्ली नगर निगम का हड़ताल पर है और उनकी एक ही मांग है कि बहुत हुआ, अब तो हमें पक्का कर दो। 30 साल हो गए लगातार काम करते हुए। 30 सालों में 30 साल की सेवा और 18,000 वेतन, ये कितना बड़ा अन्याय है। ना कोई सुविधा है, ना कोई मेडिकल है, ना कुछ है, और सारी बीमारियां तो परमानेंसी से जुड़ी हुई है ना। आज लगातार 30 वर्षों से हम दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रशासन ने लगातार हमारी बातों को अनसुनाई किया है। जब से हम काम करते रहे, वादे तो अनेक हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कर्मचारियों को आज हड़ताल पर ढकेलने का काम भी खुद निगम प्रशासन ने किया। क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है। उन्होंने अंतिम में हमें धमकी और दी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जबकि 2 महीने पहले हमें मीटिंग करके ये कहा गया था कि आपको बहुत आपकी मांग जायज़ है। कोई भी प्रशासन में ऐसा अधिकारी नहीं था जिसने इसने कहा हो कि आपकी मांग नाजायज़ है। देखिए, पहले में और अब में सिचुएशन में फ़र्क है। पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हाउस में चेयरमैन भी थे, मेयर भी थे, लगातार एक बात रखते थे कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री होगा तो हम ये कर देंगे। आज तो इनकी 5 इंजन की सरकार है, पीएम इनका, सीएम इनका, मेयर इनका, एलजी इनका, अंधभक्त इनके, तो अब कौन इनको रोक रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट के कानून ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, सेम जॉब सेम पे। अगर 2 लोग कच्चे में या पक्के में काम कर रहे हैं और काम सेम कर रहे हैं तो दोनों को सेम पे मिलने चाहिए। इनको स्टैंडिंग कमेटी से एक रेजोल्यूशन हाउस से पास करा के तुरंत दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास भेजना चाहिए और इनकी सैलरी देनी चाहिए। शर्म की बात है कि 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे साथ के साथी इस तरीके से धूप में अपनी बात को सामने रख रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को तुरंत इनकी बात को मानना चाहिए। 2009 में 12 में जो भर्ती हुए हैं उनकी तो 30,000 रुपये तनख्वाह है, 27,000 रुपये तनख्वाह, हमारी 18,000 रुपये तनख्वाह है। हमारे बच्चे भी नौकरी के लायक हो गए, हम बुजुर्ग हो गए, 56-57 साल के हो गए, अब कहाँ जाएं हम, कहाँ नहीं। इतने प्राइवेट किसी भी मालिक के, सेठ के, दुकानदार के पास 30 साल काम करते हो जाते तो 1,500 रुपये तो महीना वो बढ़ा देता,
30,000 तनख्वाह तो हमारी अब तक वैसे हो जानी थी। और एमटीएस के जितने अधिक सारे बैठे हुए हैं, जितने भी हम एम्प्लॉय हैं, और एक हम लड़ रहे हैं अपने लिए कि हमें सैलरी उस हिसाब से दी जाए कि एक 17,000 में 16,000 में हम आज 14-15 साल हमें मिलते हुए हो गया, तो हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। और दिवाली पे हर बार बोलते हैं कि आपको 1184 रुपये एक बोनस दिया जाएगा, तो वो बोनस भी हमें नहीं दिया जाता, क्योंकि उस बोनस के लिए हमें बोला जाता है कि क्या बोलते हैं बोनस मिलेगा आपको, और बोनस के लिए बोलते हैं कि आपका बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके कारण कि हमें इतना टाइम हो गया है कि निगम में काम करते करते, और इस कारण के हमें बिल्कुल भी सैलरी के लिए और ईएल के लिए, हमें मेडिकल के लिए हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। मेरे को 13 साल हो गए नौकरी करते हैं विभाग में, लेकिन जो हमारी जो CFW जो भर्ती हुई थी वो 2010 से हुई थी। जब से हमारे लिए डिपार्टमेंट ने हमारे मतलब हक के लिए कुछ नहीं सोचा अभी तक, जिसकी लड़ाई हम आपके सामने लड़ी रहे हैं। 2 यूनियन है हमारी, एक DBC और एक CFW की, जो दोनों साथ मिलकर अब इस प्रदर्शन को वो कर रही हैं। सभी ने कहा था कि हमारी मांग जायज़ है, अगर जायज़ है तो आज उसे माना क्यों नहीं गया, और उन्होंने कहा था इसे 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 3 महीने बीत गए, उन्होंने एक फाइल तक नहीं चलाई। हम लगातार लिखित और मौखिक रूप से बातचीत भी करते आए, मजबूरन कर्मचारी को रोड पर उतरना पड़ा। हमने ये हड़ताल का नोटिस भी 20 दिन पहले दिया था। अगर वो 20 दिन पहले दिया था तो 20 दिन के बीच में कोई बातचीत नहीं की गई, उल्टा हमें धमकी दी गई कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा अगर आप हड़ताल पे जाते हैं। जैसे मोदी को किसी को भी कोई भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है तो ब्लैक जैकेट सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इस दिल्ली के अंदर कोई भी महामारी आ जाए वो DBC ब्लैक कैट सिक्योरिटी से ज़्यादा काम करती है। कोरोना में हमारे भाई मरे, किसी भी महकमे का कोई भी बंदा आप बता दो छत से ऊपर से गिर के मरा हुआ, वो DBC मरे हुए हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं करता। कोई भी महकमा लगा लो, अब सबसे ज़्यादा काम DBC करते हैं। हम लोग 28 वर्षों से इस निगम में काम कर रहे हैं, और हमारे को ना तो कोई सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं मेडिकल की, EL की, अगर हमें कोई दुर्घटना हो, छुट्टी लेनी हो, कोई दुख सुख हो घर में, तो हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते, छुट्टी नहीं है। साथ ही कहीं पे किसी को 27,000 रुपये वेतन मिल रहा है, कहीं पे किसी को 15,000 रुपये वेतन मिल रहा है। तो जो वेतन है वो कम से कम मिनिमम ग्रेड पे तो लागू हो। आज के समय में 15 से 16,000 में कौन सा परिवार घर चला लेगा, कौन अपने बच्चों को पाल लेगा, या किराए पे रहता है वो कैसे अपनी सुविधाओं को पूरा कर लेगा, कैसे शिक्षा दे पाएगा। बार बार वादे करते हैं, उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। इन्होंने पिछली बार भी वादा किया था कि हम आपको समान वेतन देंगे, आपको पक्का करेंगे, आपको ग्रेड पे देंगे। आज तक इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया, इसलिए वो कर्मचारी हड़ताल पर हैं। CITU पूरी तरह से CFW और DBC कर्मचारियों के इस आंदोलन का समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है। हमारी मांग क्या है, सिर्फ यही है कि अपने जो पूरे 6 निगम के अंदर तनख्वाह अलग है और 6 निगम के अंदर तनख्वाह अलग है। आज निगम एक है, वो कोई अलग नहीं है। उस 6 निगम के कर्मचारी सेम पोस्ट पे होते हुए तनख्वाह अलग ले रहा है, और सेम ही पद है, और उनका कोई भी हमसे डिफरेंस नहीं है, लेकिन उस पद पे रह के वो हमसे तनख्वाह अलग लेता है। वो भी कच्चा कर्मचारी है, हम भी कच्चे कर्मचारी हैं। पहली बात तो उन्हें पहले बराबर वेतन करना चाहिए, और फिर उन्हें पक्का भी करना चाहिए। हमारी मांग यही थी कि बराबर वेतन कर दिया जाए सभी का, लेकिन वो उसमें भी अंदर जायज़ मानते, बाहर आके हमें हड़ताल पर बैठने में मजबूर करते हैं। हम लोग धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, कुछ भी हो, आप गर्मी का सीज़न है, बरसात का मौसम है, हम लोग कूलर चेक करते हैं, घर घर जाके टैंकियाँ चेक करते हैं, छतों पर जाते हैं, सब जगह हम लोग एक एक कोना घर का चेक करते हैं कि कहीं पर पानी इकट्ठा तो नहीं है, डेंगू का मच्छर तो नहीं पनप रहा है। उनको समझाते हैं, चाहे वो गर्मी हो, भरी गर्मी में, धूप में, सर्दी में, हर समय हमें काम करना होता है। और इस समय पे तो हम संडे को भी हमें बुलाया जा रहा है। तो हमारी भी मांगे यही हैं, हमारे पक्का किया जाए। हाथ जोड़ के सरकार से विनती है, सारी सरकारें आली जाली हैं। 30 साल हो गए, 30 साल में आप देख रहे हो सबके 2-4 साल में सब रिटायरमेंट हो जाएंगे, आधे से बत्ती तो मर लिए। देखिए, ये लड़ाई हम रोड से लेके कोर्ट तक लड़ेंगे। जो हमारी यहाँ की नेता दल की नेता हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो आने वाले हाउस में प्राइवेट बिल को लेकर आएंगे, और हमारे सभी निगम पार्षद साथी उस बिल को आगे लेकर आएंगे। मैं तो चाहूँगा यूनियन के लोग भी उस समय हाउस में बैठें और देखें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके हित के खिलाफ निर्णय लेते हैं। अगर इन्होंने इस बिल को रिजेक्ट करा, एक्सेप्ट नहीं करा, तो तुरंत हम हाई कोर्ट जाएंगे और वो कांग्रेस पार्टी इनके लिए जाएगी। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर दिया जाएगा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहीं बैठे रहेंगे। चाहे आज उनकी धमकी साबित सही भी हो, नौकरी से निकाल दिया जाए, हम अपनी जान यहीं गेट नंबर 5 पर दे देंगे।
जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं करा लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, ये कर्मचारी कितनी पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं और आज भी सरकारी विभाग में काम करने के बावजूद इन्हें मात्र 18,000 रुपये मिलते हैं इस महंगाई के ज़माने में। और कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों की मौत हो गई है काम के दौरान, क्योंकि ये काम बेहद ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब भी कोई महामारी आती है इनको लगा दिया जाता है। आज दिल्ली में जब डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है, चिकनगुनिया का खतरा बढ़ रहा है, उस समय इनका काम है दिल्ली के अंदर प्रबंधन करना, उसको रोकथाम में काम करना। आज इनको इलाकों के अंदर सरकारी बिल्डिंगों में देख रेख में काम करने होना चाहिए और ये काम कर भी रहे। एमसीडी में जो नेत सरकार आती है वो दावा करती है इस बार हमने बेहतर काम किया, लेकिन वो काम किनके दम पर होता है? इन कर्मचारियों के दम पर होता है। ये कर्मचारी अलग अलग समय पे धरना प्रदर्शन करते रहे और आज एक बार फिर धरने बैठे। इनकी बहुत मूलभूत मांग है। पहले कई आंदोलनों के दबाव में सरकार ने इनको एक पद दिया, इनके पास कोई पद नहीं था पहले। आज इनको डीवीसी वर्कर्स को एमटीएस का एक पोस्ट मिला है इनके आंदोलनों के वजह से, लेकिन आज भी समान काम का समान वेतन नहीं है। एक ही काम करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। एमटीएस में पद काम करने वाले एमसीडी में अलग अलग कर्मचारी जिनको 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो ऐसे हैं जिनको 17,000 18,000 तक तनख्वाहें मिल रही हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर इनका कहना है ये सड़क से लेकर लड़ेंगे और कोर्ट में भी। जो अभिषेक दत्त थे इनके एमसीडी कांग्रेस के नेता एमसीडी में हैं, उन्होंने भी कहा है जो वो इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों ने साफ कहा है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये हड़ताल जारी रहेगी। देखते हैं आगे का रास्ता क्या होगा। अभी के लिए बस यहाँ से इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।